प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे ही खराब होते जा रहा है। कल ही रायपुर राजधानी में 20 लाख की लूट हो गई। आज 10 करोड़ की राशि सोना पकड़ा गया। अब भानु प्रतापपुर में पैसा पकड़ा गया हो, अब जिसका पैसा पकड़ा गया वो बोलता है कि भैया मेरे परिवार का है। जिसका पैसा बता रहा है वो कोई शासकीय कर्मचारी तो नहीं है। मेरा अब सवाल ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री उसके बचाव में कर रहे हैं कि आजकल फेक वीडियो भी बनता है, मतलब पहले से ही बचाव शुरू हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है किसी न किसी मंत्री का खास आदमी है जिसका पैसा होगा वो। मुख्यमंत्री जी आज समीक्षा बैठक ले रहे हैं। पहली बार होगा जिसमें गृह मंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे, नहीं तो इसके पहले दोनों एक साथ बैठे नहीं थे। पिछले समय के जो मीटिंग हुई थी उसमें डिप्टी सीएम नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे उसमें। पहली बार ले रहे हैं। मुश्किल ये है कि यदि मंत्रियों के फ़ोन सीधा थानेदार के पास जाए तो वहाँ के एडिशनल एसपी, वहाँ के एसपी क्या कर लेगा। स्थिति ये है और इसका यहाँ से कोई नियंत्रण में नहीं रहा। चाहे वो राजधानी की बात करें, न्यायधानी की बात करें, संस्कारधानी की बात करें, हर जगह ये घटनाएं घट रही है। सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कहीं कोई विकास कार्य हो नहीं रहे। 10 महीने बीत गए लेकिन जो काम चल रहे थे वो काम बंद हैं। जो काम कर चुके हैं उसका पेमेंट नहीं हुआ है। जो काम शुरू नहीं हुए थे, टेंडर हो गया तो उसके सब पैसा वापस हो गया। ये सरकार की स्थिति, आर्थिक स्थिति और हजारों करोड़ के कर्जा ये सरकार ले चुकी है। अभी अब धान खरीदी सामने है। जब विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी तो वो धान खरीदी 1 नवंबर से कराने के लिए लगातार दबाव बनाते थे। अब खुद सरकार में तो 14 नवंबर को धान खरीदी कर रहे हैं। सरकार 14 नवंबर की धान खरीदी शुरू कर रही है और 31 जनवरी तक खरीदी करेंगे। इससे सरकार के नियत पे शक हो रहा है कि सरकार धान खरीदना चाहती भी है कि नहीं चाहती। 75 दिन आपने धान खरीदी का समय निर्धारित किया है और अब 75 दिन के में 35 दिन छुट्टी में। इसका अर्थ ये है कि 40 दिन बचे और उसमें अब ये है कि जो सहकारी समिति वाले हैं वो हड़ताल में चल दिए हैं, डाटा ऑपरेटर है वो हड़ताल में चले गए हैं और किसी कारण से और बाधा आती है तो 40 दिन की भी खरीदी नहीं होगी। प्रतिदिन 4 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी होगी, तब आप जाके 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अभी स्थिति यह है कि पिछले साल जो धान खरीदी किए हैं उसका भी निष्पादन अभी तक नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के सरकार की नियत पे शक हो रहा है कि धान खरीदी करना चाहते कि नहीं करना चाहते। उपचुनाव है, उपचुनाव में बहुत ज़्यादा मतलब पीसी के बैठक उठक करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हालांकि वो तो अध्यक्ष के ऊपर है, लेकिन अब लगातार अध्यक्ष जी पिछले 2 महीने से लगातार बैठक भी ले रहे हैं, वहाँ कमेटियाँ भी बनाए हैं, एक एक चीज़ का वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मिल के नाम दे वो तय हो जाए, हाईकमान से अनुमति ले ले और फिर हम चुनाव भिड़े हम लोग को।